नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है फूड सिक्योरिटी। आज हम इसी से जुड़ा एक बड़ा ही पावरफुल कम्युनिटी लेड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये इक्वेशन सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है और ये है भी एग्रीकल्चर का बेस। लेकिन सच तो ये है कि लाखों छोटे किसानों के लिए अच्छे बीज हासिल करना एक लगातार चैलेंज बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब अच्छे बीज पहुंच से ही बाहर हों। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे ग्लोबल फूड सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाता है। देखिए, कई किसानों के लिए हकीकत कुछ ऐसी है, जो बीज मिलते हैं वो अक्सर खराब क्वालिटी के होते हैं। नई और बेहतर किस्म तक उनकी पहुंच ही नहीं होती, और जब बीज अच्छा नहीं तो पैदावार भी कम होती है। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जो गरीबी को और ज्यादा बढ़ाता चला जाता है। यहाँ पर फर्क एकदम साफ देखा जा सकता है। एक तरफ हैं खराब बीज, मिट्टी और मलबे से भरे हुए, और दूसरी तरफ हैं एकदम साफ और स्वस्थ बीज। ये जो खराब बीज है ना, ये तो पौधा उगने से पहले ही किसान की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। तो चलिए, आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बीज सुरक्षा की असल समस्या क्या है, फिर इसका एक कम्युनिटी लेड सॉल्यूशन, ये बीज बैंक काम कैसे करते हैं ये भी समझेंगे। साथ ही देखेंगे अरकान घाटी की एक सक्सेस स्टोरी, और आखिर में बात करेंगे इन बदलाव के बीजों के ग्लोबल इम्पैक्ट की। अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल का एक बहुत ही असरदार हल भी है। एक ऐसा हल जिसे किसान खुद चला रहे हैं और जो दुनिया भर में अपनी जगह बना रहा है। इसे कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड सीड सिस्टम, या शॉर्ट में CBSS। अब ये सिर्फ बीज जमा करने की कोई जगह नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये ज्ञान, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी एम्पावरमेंट का एक हब है। तो सवाल यह है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करते हैं। चलिए इस मॉडल को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये पूरा मॉडल एक बहुत ही क्लियर प्रोसेस पर चलता है। सबसे पहले आते हैं इनपुट्स, मतलब नई क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में और बीज स्वास्थ्य पर ट्रेनिंग। फिर आते हैं प्रोसेसेस, किसान खुद इन किस्मों को चुनते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और बाजार से जुड़ते हैं। इसका नतीजा स्थानीय बीज सुरक्षा, ज्यादा उत्पादन और बेहतर आमदनी। और आखिर में जो इम्पैक्ट होता है वो है बेहतर जिंदगी और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। और हाँ, इस मॉडल की सबसे अच्छी बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। ये घरों में इनफॉर्मल स्टोरेज से लेकर किसानों के बीच बीज एक्सचेंज करने तक, और यहाँ तक कि पूरे पूरे इलाके में फैले बड़े सीड सेवर्स नेटवर्क्स तक किसी भी रूप में हो सकता है। अब इसे एक्शन में देखने के लिए चलिए आपको लेकर चलते हैं फिलीपींस की अरकान घाटी। यहाँ के किसानों के सामने भी यही मुश्किल थी, अच्छी क्वालिटी के बीजों की भारी कमी। तो इसका हल निकालने के लिए उन्होंने मिलकर बनाया अरकान कम्युनिटी सीड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ACSBO भी कहते हैं। और इन सब किसानों का एक बड़ा सपना था, एक विजन था, कि अपनी घाटी को डिनोराडो का घर के नाम से मशहूर करना। आपको बता दूं, डिनोराडो चावल की एक बहुत ही कीमती ट्रेडिशनल किस्म है। तो क्वालिटी और ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करके उन्होंने कमाल कर दिखाया। वो बाजार में अपनी फसल का प्रीमियम प्राइस लेने में कामयाब रहे। जहां नॉन ऑर्गेनिक चावल 38 पैसों प्रति किलो बिकता था, वहीं ACSBO का ऑर्गेनिक डिनोराडो चावल 45 से 50 पैसों तक में बिका। जाहिर है, इससे उनकी आमदनी सीधी बढ़ गई। तो उनकी इस कामयाबी के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक सॉलिड प्लान था। सबसे पहले उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया। 2006 में सिर्फ 23 किसानों से शुरू हुआ यह सफर आज 100 से ज्यादा सदस्यों तक पहुंच गया है। फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली, बीज हेल्थ मैनेजमेंट और प्रोडक्शन की नई नई तकनीकें सीखीं। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की, जो अब उनके बीज खरीदकर डिस्ट्रीब्यूट करती है। और सबसे स्मार्ट बात, उन्होंने पारंपरिक डिनराडो के साथ साथ मॉडर्न हाई यील्डिंग किस्मों को भी अपनाया। देखिए, अरकान घाटी की ये कहानी अकेली नहीं है। इस मॉडल का असर, इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये तरीका वाकई काम करता है। फिलीपींस और बांग्लादेश में किसानों ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो बताते हैं कि सिर्फ अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल करने से ही पैदावार 20% तक बढ़ सकती है। और ये सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ाने की बात नहीं है, ये तो जिंदगी बदलने वाली बात है। बेहतर बीज और अलग अलग तरह की फसलों का मतलब है ज्यादा आमदनी और ज्यादा खाना। और इसका सीधा असर ये हुआ कि एक एवरेज फैमिली के लिए जो भूख के महीने होते थे, वो 4 से घटकर सिर्फ 2 रह गए, मतलब आधे हो गए। और ये जो CBSS की फिलॉसफी है, ये कैसे बड़े पैमाने पर काम कर सकती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है बांग्लादेश का मॉडल। देखिए,
पुराने सिस्टम में क्या था, एक ही सरकारी एजेंसी फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन को कंट्रोल करती थी। लेकिन नए सिस्टम में एक पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क है जहां रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ब्रीडर सीड्स कई लोगों को देते हैं, जिसमें एनजीओज और प्राइवेट कंपनीज भी शामिल हैं। यानी एक रिजिड सिस्टम से एक डायनामिक कोलैबोरेटिव नेटवर्क की तरफ का सफर। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये सिर्फ अच्छे बीज मुहैया कराने से कहीं ज्यादा हैं। ये स्थानीय किसान समुदायों को एम्पावर करता है, हमारी ज़रूरी एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को बचाता है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमें ज़्यादा रिजिलियंट बनाता है और किसानों के बीच नॉलेज शेयर करने के लिए एक मजबूत नेटवर्क तैयार करता है। ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ग्लोबल फूड फ्यूचर की चाबी किसी एक बड़ी लैब में नहीं, बल्कि हजारों किसान समुदायों के अपने हाथों में हो? शायद खाने का भविष्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा लोकल, कोलैबोरेटिव और कम्युनिटी ड्रिवन है।